मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे लगातार जो नारे हैं वो भी लगा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की, जिसको समझने की जरूरत है। निजीकरण नहीं होगा, किसी भी हालत में निजीकरण देश के हित में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल किया गया है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बैंक कर्मचारी जो हैं वो सीधे तौर पर काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार को घेर रहे हैं और ये मनमानी नहीं चलेगी, ऐसे लगातार जो नारे हैं वो भी लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। हो बर्बाद सर, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, 2 दिवसीय हड़ताल भी बुलाया गया है, क्या कुछ मुख्य वजह है? देखिए, मुख्य वजह 15 और 16 तारीख मार्च को जो ये 2 दिवसीय हड़ताल है नेशन वाइड, ये इसका मुख्य वजह तो निजीकरण है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है केंद्र सरकार की, जिसको समझने की ज़रूरत है। ये निजीकरण क्यों? जब राष्ट्रीयकृत बैंक जब अच्छे काम कर रहे हैं, जितने भी सरकारी नीतियाँ आई हैं उनको अच्छे से लागू कर रहे हैं, देश के विकास में अपनी पूरी योगदान कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जनधन खाता का योजना हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, नोटबंदी हो, अटल पेंशन योजना हो, या कोरोना काल में जो पूरे समाज आतंकित था, सभी लोग डर के घर में बैठे हुए थे, बैंक कर्मचारी अपने शाखाओं में बैठ करके सभी ग्राहकों को सेवा दे रहे थे। फिर ऐसी क्या बात आ गई है? राष्ट्रीयकृत बैंक को हटा करके आप निजीकरण क्यों करना चाहते हो? निजीकरण से क्या फायदे होने वाले हैं? आज तक वित्त मंत्री ने ये बताया कि निजीकरण में कौन सा ऐसा जादू का छड़ी है कि निजीकरण कर देने से देश की प्रगति बढ़ हो जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपना साबित किया है। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी थी, उस समय भी भारत के ये राष्ट्रीयकृत बैंक बड़ी पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे और देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखे। ऐसे में ये एक साजिश, और ये साजिश क्या है? साजिश ये है कि औद्योगिक घरानों के हाथ जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जितने भी सरकारी बैंक हैं, उनको देना चाहती है। क्यों? उनको लाभ पहुंचाने के लिए। जनता को क्या फायदा होने वाला है? हम ये जनता से ये अपील करते हैं कि आप इस बात को समझिए कि बैंक कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं निजीकरण का। आपका जो गाढ़ी कमाई की पैसा है बैंक में, उस पर इंटरेस्ट रेट इतना कम क्यों कर दिया गया है? क्यों? इसलिए किया गया है कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोन का इंटरेस्ट कम होगा। लोन का इंटरेस्ट कम होने से ये 50,000, 1 लाख या 10 लाख वालों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये फायदा किनको पहुंचना है? जो करोड़ों, 100 करोड़, 1000 करोड़ के लोन लेने वाले जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, ठीक है, उनका भी योगदान अपने तरफ से है, पर क्या ये बेनिफिट उनको देना और आम आदमी के गाढ़ी कमाई को, पैसे को कम ब्याज पर करना, ये सब एक साजिश है। पहले कोशिश ये की गई कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्मचारी हैं उनके मनोबल को तोड़ा जाए, लेकिन ये संगठन जो है, यहाँ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, सारे यूनियंस मिलकर के एक मुद्दा के साथ अपने अहम फैसले को लेकर संगठित होकर के हम पूरे संकल्प के साथ सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, किसी भी हालत में निजीकरण देश के हित में नहीं है। और अगर देश के हित में नहीं है तो हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम मजदूर हैं, हम मजदूरी करते हैं, पर इस देश का भी सोचना, श्रम कानूनों में बदलाव, अनावश्यक रूप से बैंकों का मर्जर जिसका कोई फायदा नहीं। पहले देखा गया मर्जर से क्या फ़ायदा मिला था? कोई फ़ायदा नहीं मिला था। स्टेट बैंक के मर्जर से क्या स्टेट बैंक बहुत प्रॉफिट में चला गया? नहीं। दूसरे बैंक का मर्जर हुआ, क्या प्रॉफिट में चला गया? नहीं। फिर भी वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं, मर्जर करेंगे। मर्जर से, जबकि एक तरफ हमें हर पंचायत में, हर ब्लॉक स्तर पर शाखाओं को खोलने की ज़रूरत है, आप हमारे बैंकों की शाखाओं को मर्ज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा अभी बैंकिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप सर्विस की ज़रूरत है। लेकिन सर, इस हड़ताल से तो आम लोगों को भी परेशानी होगी 2 दिन में और कई करोड़ रुपए का नुकसान भी होगा। ये बात सच है कि नुकसान होगा, लेकिन एक बड़े नुकसान के चलते हम छोटा नुकसान सह सकते हैं। हम अपने ग्राहक भाइयों से ये अपील करते हैं कि आपकी कठिनाई के लिए ये हमारा स्ट्राइक, हड़ताल करना कोई शौक़ नहीं है। हड़ताल हम बड़ी मजबूरी में करते हैं। कई राउंड की बातचीत होती है, हम पहले नोटिस देते हैं, वित्त मंत्रालय से बातचीत हुई, IBA से बातचीत हुई, लेकिन ये इनकी जो बहरी गूंगी सरकार है, ये किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे और भी कई ऐसे आंदोलन चले हैं 100 दिन से ऊपर चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे सरकार के विरोध में हमें मजबूर होकर हड़ताल पे जाना पड़ता है। क्या लग रहा है सरकार तानाशाही कर रही है? सरकार की तानाशाही है। सरकार की तानाशाही इस मामले में है कि आप कोई कारण बिना बताए आप बताओ कि ये फ़ायदा इससे होने वाला है, ये जो हमारी नीतियां हैं उसको ये बैंक लागू नहीं करते, ये राष्ट्रीयकृत बैंक हमारी बातों को नहीं सुनते। ऐसा कौन सा आप बता दो। मोदी जी बता दें कि 30 करोड़ जनधन खाता किसने खोला, ये
नोटबंदी को सफल बनाने के लिए रात रात भर काम किसने किया, प्रधानमंत्री बीमा योजना को किसने लागू किया, अटल पेंशन योजना को, मुद्रा लोन की योजना को किसने इतने मुस्तैदी से लागू किया, इतने सारी, और कोरोना काल में इतने मुस्तैदी से बैंकों में जो सेवा दिया, ये सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति है? आप एक ऐसा परिस्थिति बता दें। हम बता रहे हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है और उस साजिश के तहत निजीकरण को लाया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है कि 2 दिन तक आपका हड़ताल चलेगा। अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल और लंबा चलेगा या फिर क्या अगला कदम? अभी 2 दिनों के हड़ताल के बाद फिर से हमारे तमाम जो राष्ट्रीय जो स्तर के संगठन के नेता हैं वो बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। तो देखा आपने, सीधे तौर पे इनका कहना था कि 2 दिनों तक ये हड़ताल है और आगे राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद इनका ये अगला कदम जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि राजधानी पटना के सड़कों पर इसी तरह का हड़ताल जो है वो देखने को मिल रहा है। जगह जगह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि लगातार ऑल इंडिया बैंक फेडरेशन के द्वारा निजीकरण को लेकर जो है पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।